सुप्रभात। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को एकांकी दीपदान से संबंधित प्रमुख बातों की जानकारी दी थी, जिसमें लेखक का जीवन परिचय तथा इस एकांकी के प्रमुख पात्रों की जानकारी आदि शामिल थी। आज मैं आप लोगों को इस एकांकी से संबंधित विस्तृत बातों की जानकारी दूंगी। तो सर्वप्रथम चलते हैं हम इस एकांकी के शीर्षक की सार्थकता की तरफ। इस एकांकी के लिए दीपदान शीर्षक सर्वथा उपयुक्त एवं सार्थक है। एकांकी का आरंभ पर्दे के पीछे से आती हुई नारियों की सम्मिलित नृत्य ध्वनि, मृदंग और कड़के की आवाज से शुरू होती है। ये नृत्यांगनाएं तुलजा भवानी के मंदिर में पूजा में दीप दान करके नाच रही हैं। ये दीपक छोटे से कुंड में नाचते हुए दिख रहे हैं। नृत्यांगनाओं और लड़कियों तथा दीपों के नृत्य में समानता दिखाई पड़ती है। महाराणा सांगा के छोटे पुत्र कुंवर उदय सिंह को यह नृत्य बहुत अच्छा लगता है और वे धाय मां पन्ना से नृत्य देखने की जिद करते हैं, परंतु धाय मां पन्ना नृत्य देखने से मना कर देती है, जिससे नाराज होकर कुंवर उदय सिंह सो जाते हैं। इतने में रावल स्वरूप सिंह की पुत्री सोना पन्ना के पास आकर उत्सव की भव्यता का वर्णन करती है। वह पन्ना से शामिल होने के लिए कहती है, पर वह नहीं जाती है। सोना उदय सिंह को अपने साथ ले जाने के लिए आई थी। उसके जाते ही पन्ना सोचती है, अंधेरी रात, यह रास रंग, नगर के सब लोगों का अभाव, कुंवर उदय सिंह के लिए बुलावा, यह सब क्या है? किसी अनहोनी की आशंका से उसका मन कांप उठता है। तभी पन्ना के पुत्र चंदन का प्रवेश होता है। वह भी उदय सिंह के सो जाने की बात सुनकर उदय सिंह की ही सैया पर सो जाता है। उसी समय पन्ना को शामली से विक्रमादित्य की हत्या बनबीर द्वारा किए जाने की बात पता चलती है। पन्ना, जिस पर उदय सिंह की रक्षा का दायित्व है, जो चित्तौड़ के भावी राजा हैं, को उदय सिंह का जीवन बचाने की जिम्मेदारी का निर्वहन करने का समय आ जाता है। पन्ना जानती है कि दासी पुत्र उदय सिंह की हत्या कर चित्तौड़ पर निष्कंटक राज्य करना चाहता है। वह किसी भी समय यहाँ आ सकता है। अचानक उसने तुलजा भवानी का स्मरण किया। उसी समय जूठी पत्तले उठाने वाला कीरत बारी बड़ी सी टोकरी लेकर आया। पन्ना ने उसी टोकरी में उदय सिंह को लिटाकर बेरिस नदी के किनारे मिलने के लिए कहती हैं। उदय सिंह के महत्व को बनबीर के सिपाहियों ने घेर रखा था। उदय सिंह के महल को बनबीर के सिपाहियों ने घेर रखा था, पर बारी को सभी जानते हैं, पहचानते थे, लेकिन उसके आने जाने पर किसी को शक न हुआ। कुछ ही देर में महाराणा विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद बनबीर रक्त रंजित तलवार लिए उदय के कमरे में आया। उसने पन्ना को जागीर देने और तुलना भवानी के बगल में उसका मंदिर बनवाने का प्रलोभन देकर अपनी योजना में शामिल करना चाहा, परंतु पन्ना ने वीर छत्राणी होने का हवाला देकर बनबीर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। बनबीर के कदम नशे के कारण लड़खड़ा रहे थे। उसने पन्ना से उदय सिंह के बारे में पूछा। पन्ना ने उदय सिंह के बिस्तर पर सोए अपने पुत्र चंदन की ओर इशारा कर दिया। क्रूर बनबीर ने कहा, आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीप दान किया है, मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूंगा। यमराज लो, यह मेरा दीप दान है। उधर पन्ना तो अपने जीवन के दीप का दान करके उदय सिंह को बचाने में कामयाब रही। इस प्रकार नगर की स्त्रियों ने अपनी खुशी के लिए दीप दान किया। बनबीर ने राज्य पाने के लिए और पन्ना ने उदय सिंह को बचाने के लिए दीप दान किया। अतः कह सकते हैं कि दीप दान शीर्षक पूर्णतया सार्थक, उद्देश्यपूर्ण और सर्वथा उचित है। अब हम चलते हैं इस एकांकी के उद्देश्य की तरफ। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित प्रस्तुत एकांकी दीपदान का उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है। वह है पन्ना का त्याग। लेखक ने एक एकांकी के माध्यम से चित्तौड़ के राजनैतिक और सामाजिक जीवन का चित्रण किया है।
वहां के राजपूत अत्यंत वीर तथा अपनी जान देकर अपनी आन बान और शान की रक्षा करते थे। यही गुण वहां की छत्राणियों में भी मिलता है। एकांकी लेखक ने यह भी बताना चाहा है कि किस प्रकार लालच मनुष्य को स्वार्थी और क्रूर बना देती है। वह लालच से अंधा हो जाता है और अपना विवेक खो बैठता है तथा अमानुषिक कृत्य कर बैठता है। वह अपनी मर्यादा, कर्तव्य और उत्तरदायित्व को भूल जाता है तथा एक हत्यारा बन जाता है। इस एकांकी में लेखक ने पन्ना जैसे त्यागमयी चरित्र का सृजन कर नारी की ममता, त्याग, कर्तव्य निष्ठा तथा उसकी परोपकारिता को नई ऊंचाई प्रदान करते हुए उनके मानवीय मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। पन्ना ने अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा का जैसा अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। इस प्रकार मनुष्य को स्वार्थी एवं लालची न बनने, अपना विवेक खोकर अन्यायपूर्ण आचरण न करने तथा धाय मां पन्ना के अनुपम त्याग की गाथा को जन जन तक पहुंचाकर समाज में आदर्श मूल्यों की स्थापना करना इस एकांकी का प्रमुख उद्देश्य है। अब मैं इस एकांकी के पात्रों के चरित्र चित्रण के बारे में आपको जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले मैं कुंवर उदय सिंह के बारे में आपको जानकारी दूंगी। कुंवर उदय सिंह चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा के छोटे पुत्र हैं। वह चित्तौड़ का उत्तराधिकारी है। वह अल्प वयस्क है, जिसकी आयु 14 वर्ष है। उसके संरक्षण का दायित्व राजपूतानी पन्ना पर है। महाराणा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र बनवीर कुंवर उदय सिंह को मारकर चित्तौड़ पर निष्कंटक राज्य करना चाहता है। पन्ना उदय सिंह को बनवीर की छाया से भी बचाने का प्रयास करती हैं। उदय सिंह को यह नृत्य बहुत पसंद आता है। वह सोना नामक नव युवती का नृत्य बहुत पसंद करता है तथा पन्ना के पास आकर नृत्य देखने की जिद करता है। पन्ना को इस आयोजन में षड्यंत्र की बू आती है। वह वहां जाने से मना करती है। इससे उदय सिंह रूठकर जमीन पर ही सो जाता है। नेक्स्ट, पन्ना। अब मैं आपको धाय मां पन्ना के चरित्र के बारे में जानकारी दूंगी। तो पन्ना, जिसे धाय मां भी कहा जाता है, खींचो जात की राजपूतानी महिला है। उसकी आयु करीब 30 वर्ष है। चित्तौड़ के महाराणा सांगा के पुत्र उदय सिंह की वह संरक्षिका है। पन्ना अत्यंत ममतामयी धाय मां है, जिसके बिना उदय सिंह पल भर भी नहीं रह पाता है। पन्ना का अपना 13 वर्षीय पुत्र चंदन भी है, पर पन्ना उदय सिंह पर ज्यादा ममता लुटाती है। पन्ना को उदय सिंह के जीवन में आने वाले खतरों का पूर्वानुमान हो जाता है। दासी पुत्र बनवीर द्वारा आयोजित उत्सव में किसी षड्यंत्र की भनक मिल जाती है। वह सायंकाल उदय सिंह को अकेले सोना नामक नव यौवना का नृत्य देखने नहीं जाने देती है। उसे डर है कि बनवीर उदय सिंह के साथ कुछ कर न दे। वह उदय सिंह के साथ खुद भी नृत्य देखने नहीं जाती है। अंतःपुर की परिचारिका शामली से महाराणा विक्रमादित्य की हत्या की खबर सुनकर वह किसी अनहोनी का अनुमान लगा लेती है। वह उदय सिंह की रक्षा के प्रति सजग हो जाती है। वह तुलजा भवानी का स्मरण करती है तथा जूठी पत्तले उठाने वाला किरतबारी आता है। पन्ना अपनी प्रत्युत्पन्न मति से उदय सिंह को अपनी टोकरी में लिटाकर बेरिस नदी के किनारे भेज देती है। इतने में रक्त रंजित तलवार लिए बनवीर प्रवेश करता है और पन्ना को नाना प्रकार के प्रलोभन देता है, पर पन्ना उससे उदय सिंह की रक्षा की भीख मांगती है। उदय सिंह के खून का प्यासा बनवीर पन्ना से उदय सिंह के बारे में पूछता है। पन्ना अपने जिगर के टुकड़े चंदन की ओर इशारा कर देती है, जो उदय सिंह की शैया पर मुंह ढांपे सोया है। नशे में धुत बनवीर ने पन्ना की आंखों के सामने ही उसके पुत्र की उदय सिंह समझकर मौत के घाट उतार देता है।
इस प्रकार हम देखते हैं कि पन्ना अद्भुत त्याग का मिसाल पेश करती है। उसके चरित्र में स्वामी भक्त, राष्ट्रीयता, एक धाय के सभी गुण, प्रत्युत्पन्न मति, लालच से दूर रहने तथा स्वाभिमान जैसे गुण कूट कूट कर भरे हैं। पन्ना आदर्श भारतीय नारी का अनुपम उदाहरण है। अब हम चलते हैं सोना की तरफ, जो रावल स्वरूप सिंह की पुत्री है। सोना रावल स्वरूप सिंह की लड़की है। वह अत्यंत रूपवती और नटखट कुशल नृत्यांगना तथा वाक्पटु है। वह बनबीर द्वारा आयोजित उत्सव में तुलजा भवानी के सामने अत्यंत सुंदर तथा मनमोहक नाच प्रस्तुत करती है। उसका नृत्य लोगों का मन मोह लेता है। खुद कुंवर उदय सिंह को उसका नृत्य बहुत अच्छा लगता है। वह इतनी वाक्पटु है कि पन्ना को अपनी वाक्पटुता से प्रभावित करके अपने साथ ले जाना चाहती है। उदय सिंह को बुलाने के लिए बनबीर सोना का प्रयोग करता है, पर सोना कामयाब नहीं हो पाती है। चंदन धाय मां पन्ना का पुत्र है, जो साहस और स्नेह का प्रतीक है। उसकी आयु 13 वर्ष है। वह अपनी मां पन्ना तथा कुंवर उदय सिंह से असीम स्नेह करता है। उत्सव में नृत्य देखने न जाने से वह जब कुंवर उदय सिंह बिना भोजन किए ही जमीन पर सो जाते हैं और वह बात चंदन को पता चलती है, तो स्नेह के कारण वह भी बिना खाए सो जाता है, ताकि अगली सुबह कुंवर उदय सिंह के साथ ही भोजन करे। चंदन अकेले में पहाड़ी खरगोश को देखकर उसी के समान जमीन से आसमान तक दौड़ना चाहता है। इस प्रकार चंदन में स्नेह और साहस कूट कूट कर भरा है। शामली अंतपुर की परिचारिका है। उसे राजमहल में घट रही घटनाओं की जानकारी जैसे ही मिलती है वह पन्ना को मिलती है। वह पन्ना की विश्वास पात्र है। वह पन्ना जैसी ही राजघराने के प्रति वफादार है। तभी तो वह उदय सिंह की रक्षा के लिए चिंतित हो उठी है। उदय सिंह की रक्षा का उपाय पन्ना उसके अलावा किसी और को नहीं बताती है। वह महाराणा विक्रमादित्य की हत्या का समाचार पन्ना को बताकर सचेत करती है। अगला पात्र है कीरत। कीरत राजमहल में जूठी पत्तले उठाने वाला बारी है। उसकी आयु 40 साल है। वह राजमहल के प्रति वफादार तथा बनबीर को नापसंद करने वाला है। पन्ना जब उसे कुंवर उदय सिंह का जीवन बचाने की बात कहती है तो वह तुरंत मान जाता है। वह अपनी बड़ी सी टोकरी में उदय सिंह को अत्यंत सावधानी से लिटाकर पन्ना के महल के बाहर खड़े बनबीर के सिपाहियों की आंखों में धूल झोंककर निकल जाता है। उसकी बुद्धि और कार्य कुशलता से ही बनबीर अपनी योजना में कामयाब नहीं हो पाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कीरतबारी में कार्य के प्रति निष्ठा, परिश्रमशीलता, वफादारी और सच्ची मनुष्यता जैसे गुण विद्यमान हैं। बनबीर। अगला पात्र है बनबीर। बनबीर महाराणा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र है। वह अत्यंत क्रूर, विलासी और धूर्त किस्म का कृतघ्न व्यक्ति है, जो राज्य की लोलुपता में महाराणा विक्रमादित्य की पहले हत्या करता है और फिर उस कुंवर उदय सिंह की हत्या करना चाहता है जिसके संरक्षण का दायित्व उस पर है। वह चित्तौड़ पर निष्कंटक राज्य करना चाहता है, इसलिए कुंवर उदय सिंह को मारना चाहता है, परंतु पन्ना के त्याग के कारण उसका पुत्र चंदन मारा जाता है और उदय सिंह का जीवन बच जाता है। उससे उदय सिंह को मारने की बनबीर की इच्छा पूरी नहीं हो पाती है, जबकि उसे यह धोखा बना रहता है कि उसने उदय सिंह को मारकर अपनी राह को निष्कंटक बना लिया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बनबीर के चरित्र में ईर्ष्या, कृतघ्नता, क्रूरता, हठधर्मिता, लोभ और स्वार्थ लिप्तता जैसे दुर्गुण भरे हैं, जो अपनी महत्वाकांक्षी पूरी करने के लिए किसी की हत्या करने के लिए भी तैयार रहता है। तो ये रहा एकांकी दीपदान का विस्तृत जानकारी। अब मैं आपको अगले वीडियो में किसी और कहानी के बारे में पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए
धन्यवाद।